नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम आपके लिए सामान्य हिंदी प्रश्न में संज्ञा लिंग वचन कारक भाग 3 लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसमें आपको हम बाकी बचे हुए प्रश्नों को समझाएंगे। चलिए देखते हैं। दिए गए शब्दों में से नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाला कौन सा शब्द नहीं है जो नित्य एक वचन में प्रयोग होता है। तो ये हस्ताक्षर या हमेशा जो है ये सदैव बहुवचन होता है। हमेशा कैसा होता है, ये सदैव बहुवचन होता है। एकाकिनी शब्द का लिंग बदले, एकाकिनी शब्द का लिंग जो क्या हो जाएगा, एकाकी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एकाकी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्न शब्दों में पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो पुल्लिंग शब्द कौन सा, शशि जो है पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, शशि जो है पुल्लिंग शब्द है। पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। इसमें से पुल्लिंग शब्द आपका कर्ता पुल्लिंग शब्द है। कर्ता कैसा शब्द है, पुल्लिंग शब्द है आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शरीर के अंग के आधार पर दिए गए पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों का सही जोड़ा कौन सा नहीं है। इसमें से ध्यान देंगे तो हाथ पैर सही है, बाह जांग भी सही है, ठीक है, उंगली और एड़ी भी सही है। कलाई और तलवा ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, कलाई और तलवा ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो है बी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। कलाई तलवा पुल्लिंग ये गलत है। ठीक है, क्योंकि कलाई होती है, तलवा और मतलब तलवे होते हैं। कलाई होती है और तलवे होते हैं। इस प्रकार से हाथ होते हैं, पैर होते हैं। ठीक है, इसलिए गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहू का बहुवचन क्या है। बहू का बहुवचन बहुएं होती हैं। क्या होता है, ये होती हैं, बहुएं होती हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, निर्विभक्तिक रूप के आधार पर बहुवचन शब्द पहचानिएगा। तो कौन सा हो जाएगा, इसमें लड़के हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, लड़के हो जाएगा। समिति शब्द का बहुवचन बनाइए। समिति शब्द का बहुवचन समितियां होता है। क्या होता है, समितियां होता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन है ना, किन शब्दों से वचन की पहचान नहीं होती है। तो क्रिया विशेषण से शब्दों की पहचान नहीं होती है। ठीक है, क्रिया विशेषण से वचन की पहचान नहीं होती है। बाह का सामान्य बहुवचन है। बाह का सामान्य बहुवचन क्या हो जाएगा, बाहें हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बाहें हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है गाय का शब्द का बहुवचन होगा। गाय का शब्द का जो बहुवचन होगा वो गायिकाएं होगा। क्या हो जाएगा, गायिकाएं हो जाएगा। नेक्स्ट है, बहुवचन का कौन सा अनुचित रूप है। कौन सा अनुचित रूप है, द्वितीय अनुचित रूप है। ये कैसा है, द्वितीय ये आपका अनुचित रूप है। अगला देख लेते हैं। है चादर का बहुवचन। चादर का बहुवचन क्या हो जाएगा, चादरें हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चादरें हो जाएगा। ठीक है, गौ से का सामान्य बहुवचन निम्नलिखित में से कौन सा है। तो कौन सा हो जाएगा, गौओं से। क्या हो जाएगा, गौ से यानी कि गौओं से हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है मिठाई शब्द। ठीक है, क्या कह रहा है आपका, मिठाई शब्द। क्या कह रहा है आपका, मिठाई शब्द किस शब्द का एक वचन है। तो किसका है, मिठाइयाँ का। किसका है, मिठाइयाँ का। पुजारी शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो क्या होगा, पुजारिन होगा। क्या हो जाएगा, पुजारिन हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ये सारे जो है क्वेश्चंस आए हुए हैं। पुल्लिंग परिवर्तन का सही विकल्प चुनिएगा। तो साम्राज्ञी और सम्राट हो, ये आपका सही है। सम्राट का सम्राज्ञी होता, सम्राज्ञी होता। ठीक है, दिए गए विकल्पों से विधुर का स्त्रीलिंग। विधुर का स्त्रीलिंग क्या होता है, विधवा होता है। विधुर का स्त्रीलिंग क्या होता है, विधवा होता है। ठीक है, अगला देखते हैं। पंडित। पंडित का स्त्रीलिंग तो क्या हो जाएगा, पंडित का स्त्रीलिंग पंडिताइन हो जाएगा। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, पंडिताइन हो जाएगा। रीति का बहुवचन। रीति का बहुवचन रीतियां होता है। क्या होता है, रीतियां होता है। रीति का बहुवचन रीतियां होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा है, यहाँ पे कह रहा है देव प्रसन्न होकर मनुष्यों को वर देते हैं। वाक्य में प्रयुक्त देव शब्द का बहुवचन होगा। देव शब्द का बहुवचन देवगण होगा। क्या होगा, देवगण होगा। फिर अगला है दिए गए चार विकल्पों में प्रति का बहुवचन। प्रति का जो बहुवचन है वो प्रतियां हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रति का बहुवचन प्रतियां होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से। 216 कह रहा पुल्लिंग शब्द कौन सा है। इसमें तो पुल्लिंग शब्द कौन सा है, पक्षी जो है पुल्लिंग शब्द है। पक्षी कैसा है आपका, पुल्लिंग शब्द है। अगला देख लेते हैं हम। क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित विकल्पों में
ठीक है। पुल्लिंग शब्द कौन सा है, तो इसमें से पुल्लिंग शब्द ज्ञात करना है। तो कौन सा आपका कुटुंब आपका पुल्लिंग शब्द है। किस शब्द में गण का प्रयोग कर बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है, तो किसमें, देवी में। शिक्षक गण, भक्तगण, नेतागण, ये सब देवी गण नहीं होता है, ठीक है। देवी में गण बनाकर नहीं बनाया जा सकता है पुल्लिंग। अगला अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये लिखा हुआ है, सुधि शब्द के अंत में क्या जोड़ने में शब्द बहुवचन बन जाएगा, शुद्ध के, तो क्या हो जाएगा, सुधि जन। क्या हो जाएगा, सुधि जन, जन जोड़ेंगे। लुटिया शब्द का बहुवचन, लुटिया शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा, लुटियां हो जाए। क्या होगा, लुटियां होगा, ठीक है। अगला देखिएगा, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनिएगा। सदा एक वचन में, तो चर्चा और जनता ये क्या है आपके, सदा एक वचन में होते हैं, ठीक है। हस्ताक्षर, जनता, होश, लोग, प्राण, बाल, ये सारे आपके बहुवचन शब्द होते हैं, ठीक। अगला देखते हैं, क्वेश्चन कह रहा है, स्त्रीलिंग शब्द होते हैं नक्षत्र, स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, ये ऑप्शन दिए हैं, नक्षत्रों के नाम, पर्वतों के नाम, देशों के नाम, वृक्षों के नाम। तो इसमें से नक्षत्रों के नाम क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। नक्षत्रों के नाम इसमें से स्त्रीलिंग होते हैं। जो ऑप्शन दिया है इसके हिसाब से स्त्रीलिंग जो है नक्षत्र होते हैं, ठीक है। अगला देख लेते हैं, बेल का, बेल शब्द का बहुवचन, बेल शब्द का बहुवचन बताना, तो क्या हो जाएगा, बेलें हो जाएगा। बेल का बहुवचन बेले। अगला टिड्डी शब्द का बहुवचन, टिड्डी शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा, टिड्डी दल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टिड्डी दल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वदा एक वचन में रहने वाला शब्द कौन सा है। अभी हमने वहाँ पे चर्चा और जनता की बात की थी। चर्चा और जनता सर्वदा एक वचन में रहने वाले होते हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। स्त्रीलिंग यानी अनन्नास जो है स्त्रीलिंग नहीं होता, ठीक है। अनन्नास जो है स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, वीर शब्द, वीर शब्द का स्त्रीलिंग, वीर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है, वीरांगना होता है। क्या होता है, वीरांगना होता है। दिए गए शब्दों में कौन सा पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग कौन सा है आपका, पड़ोस। पड़ोस कैसा है आपका, पुल्लिंग शब्द है आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भुजा का बहुवचन क्या है। तो भुजा का जो बहुवचन है क्या है आपका, भुजाएं है। भुजा का बहुवचन जो है क्या है आपका, भुजाएं है, ठीक है। भुजा का बहुवचन भुजाएं। फिर क्या है, दिए गए विकल्पों से कौन सा बहुवचन गुण, वर्ग, भाव वाला बहुवचन है। तो इसमें से कौन सा है, सुधिजन। सुधिजन में जो है ये सभी पाए जाते हैं, गुण, वर्ग, भाव, ये सभी जो है पाए जाते हैं, ये आपका बहुवचन होता है सुधिजन, ठीक है। विकल्प में कौन सा शब्द पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों में प्रयुक्त किया जाता है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में। तो इसमें कौन सा है, चित्रकार। चित्रकार आपका पुल्लिंग भी हो सकता है और स्त्रीलिंग भी हो सकता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। भवानी शब्द का पुल्लिंग शब्द क्या है, भवानी का भव। क्या हो जाएगा, भवानी का जो पुल्लिंग शब्द है वो क्या होगा आपका, भव हो जाएगा। अगला देखते हैं, कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग शब्द पहचानेगा। कृष्ण का कृष्णा हो जाएगा। कृष्ण क्या है, कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग क्या है, कृष्णा हो जाएगा। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग की पहचान नहीं करवाता है, देश। देश स्त्रीलिंग की पहचान नहीं है, इसका नहीं करवाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गौ शब्द का एक गौ शब्द का वचन पहचानिए। गौ कैसा है, एक वचन है। गौ कैसा है, एक वचन। आदर देने एवं बड़प्पन हेतु किस वचन का प्रयोग किया जाता है, तो आदर देने एवं बड़प्पन हेतु बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। अगला देखते हैं, कहानी शब्द का बहुवचन का है। कहानी शब्द का बहुवचन कहानियां होता है। फिर कवि का सही बहुवचन का होगा, कवि का सही बहुवचन कविवृंद होगा। क्या होगा आपका, कविवृंद होगा आपका, ठीक है। अगला देख लेते हैं, गरीब गरीब घर के लोग का जीवन दयनीय होता है। वाक्य में रेखांकित यानी कि घर और लोग शब्दों के वचन बदलें, ठीक है। वचन बदलें तो घर का क्या हो जाएगा, घरों हो जाएगा, और लोग का मतलब लोगो हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें से सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कह रहा है, क्या क्वेश्चन कह रहा है देखते हैं, विकल्पों में से, ठीक है, विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द चुनना है। ये जो विकल्प दिए इसमें से स्त्रीलिंग शब्द, जो काया है आपका स्त्रीलिंग शब्द है। काया कैसा शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है। पुल्लिंग शब्द इसमें से बताना, तो पुल्लिंग आपका घाघरा क्या है, आपका पुल्लिंग शब्द है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, निम्न में गुरु शब्द, गुरु शब्द का स्त्रीलिंग, गुरु शब्द का स्त्रीलिंग का है, गुरु आइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुरु आइन हो जाएगा। शब्द के जिस रूप से एक ही वस्तु का बोध हो उसे कहते हैं एक वचन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, एक वचन कहते हैं। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं,
है महीना शब्द। महीना शब्द का अनेक वचन पहचानिए। महीना शब्द का क्या हो जाएगा? महीने हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महीने हो जाएगा। पाठक शब्द का बहुवचन। पाठक का बहुवचन पाठक गण होता है। पाठक का बहुवचन पाठक गण होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कलम शब्द का बहुवचन है? कलम शब्द का बहुवचन क्या होता है? कलमें होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रयुक्त शब्दों में कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? तो इसमें से एक वचन नहीं है तो कौन सा? दर्शन। आपका दर्शन जो है आपका एक वचन नहीं है। दर्शन जो है इसमें से एक वचन नहीं है। अगला है विधात्री। विधात्री शब्द का पुल्लिंग। विधात्री शब्द का पुल्लिंग बताइए। तो विधात्री का क्या है? विधाता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विधाता हो। विधात्री यानी विधाता हो जाएगा। ठीक है। अगला देखिएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन। ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तन की। ठठेरा का क्या हो जाएगा? ठठेरिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ठठेरिन हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन ठठेरिन हो जाएगा। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग विदुषी होता है। क्या होता है? विदुषी होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खूंटी शब्द का बहुवचन। खूंटी शब्द का बहुवचन क्या होता है? खूंटियां होता है। क्या होता है? खूंटिया होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? चाकू शब्द का चाकू ही होगा। क्या होगा? चाकू ही होगा। फिर अगला है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, देखिएगा क्या कह रहा है। राजा सेवक को कंबल देता है। वाक्य में रेखांकित कौन सा कारक है? सेवक को। यहाँ पे ये रेखांकित किया गया। क्या? सेवक को। सेवक को तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक हो जाएगा। कैसा कारक हो जाएगा? संप्रदान कारक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देने की बात हो रही है, इसलिए संप्रदान कारक हो जाएगा। फिर है वह अगले साल आएगा। वह अगले साल, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कौन सा कारक? अधिकरण कारक है। कौन सा कारक है? वह अगले साल आएगा, अधिकरण कारक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम फटाफट। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द ज्ञात करना। तो स्त्रीलिंग शब्द कौन सा? अहिंसा आपका स्त्रीलिंग शब्द है। लिंग बताइए। मन गढ़ंत। मन गढ़ंत कौन सा हो जाएगा? उभय लिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये उभय लिंग। ठीक है। मनगढ़ंत का कैसा लिंग है? उभय लिंग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन है, देखिएगा। राम सीता से सुंदर है। राम सीता से सुंदर वाक्य में कारक पहचानना है। अपादान कारक हो। कैसा कारक हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा। क्रियापरक व्याकरण कोड चिन्हित कीजिएगा। तो कारक हो जाएगा। ठीक है। जो क्रियापरक व्याकरण कोड चिन्ह होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। पेड़ से पत्ता गिरा। पेड़ से पत्ता गिरा। यहाँ पेड़ में कारक है, तो पेड़ में कारक कौन सा गिरा? अपादान हो जाए, क्योंकि अलग हो रहा है। ठीक। ठीक समय पर आ जाना। ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? अधिकरण कारक है। ठीक समय पर आ जाना में पर। ठीक है। ये अधिकरण कारक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया। वाक्य में रेखांकित शब्द यानी कि सम्मान में कौन सा कारक है? कौन सा कारक है? सम्मान में की बात हुई, यहाँ पे अधिकरण कारक हो जाएगा, क्योंकि में की बात हो रही है यहाँ पे, इसलिए अधिकरण कारक हो जाएगा। फिर बात है, मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे। इस वाक्य में कारक की प्रकार बताइएगा। तो मैंने राधा के लिए जो क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक हो जाएगा, क्योंकि के लिए खरीदें, देने के लिए खरीदें, तो क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक हो जाएगा। अगला देखिएगा। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो कौन सा कारक हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा, यानी कि अलग होने की प्रक्रिया इसमें हो रही, इसलिए यहाँ पे अपादान कारक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा शब्द बहुवचन है? जो शब्द बहुवचन है कौन सा है? प्राण। प्राण कैसा शब्द है? बहुवचन शब्द है। ठीक है। राजा भिक्षुक को दान देता है। कौन सा हो जाएगा कारक? संप्रदान कारक हो जाएगा। कैसा कारक हो जाएगा? संप्रदान कारक हो जाएगा। ठीक है। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं। इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो करण कारक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? करण कारक। जैसे कि वह साइकिल से विद्यालय जाता है, तो करण कारक। ठीक। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, कौन सा? करण कारक हो जाएगा। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। सदा एक वचन में सहायता। सहायता जो है ये सदा एक वचन में प्रयुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। ए राकेश यहाँ आओ। इस वाक्य में कौन सा कारक है? संबोधन कारक है। कैसा कारक है? इस वाक्य में संबोधन कारक है। अगला देखिएगा।
अगला क्वेश्चन कह रहा है सीमा कुत्ते से डरती है। सीमा क्या हुआ, कुत्ते से डर रही है। और जब किसी चीज से डरना हुआ, ठीक है, यानी अलग होने का जो संदेश होता है वो अपादान कारक में होता है। किसमें होता है, अपादान कारक में होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं। इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में, किस कारक में है। कुर्सी शब्द अधिकरण कारक में, किसमें है, अधिकरण का है। कुर्सी पर बैठे ना, कुर्सी पर बैठे ना, तो अधिकरण कारक हो गया। यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसी है, देवनागरी है। कैसी संज्ञा है, देवनागरी संज्ञा है। अगला जो है देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस शब्द का वचन एक सा नहीं रहता है। किसका, तो किसका नहीं रहता है, बेटा का। चाचा का एक ही रहेगा, काका का एक ही रहेगा, फूफा का एक ही रहेगा, बेटा का बेटे हो जाएगा, बेटो हो, ठीक है, इसलिए एक सा नहीं रहता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है, कौन सा स्त्रीलिंग शब्द, लौंग हमेशा स्त्रीलिंग शब्द होता है। लौंग ऐसा शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो इसमें से खटमल शब्द आपका कैसा है, पुल्लिंग शब्द है। जिसके द्वारा कर्ता कोई काम करता है उसे क्या कहते हैं, उसे करण कारक कहते हैं। जिसके द्वारा कर्ता कोई काम करता है उसे करण कारक कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में बहुवचन शब्द है। तो निम्नलिखित में बहुवचन शब्द आपका कौन सा है, समाचार। समाचार कैसा शब्द है, बहुवचन शब्द है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाक्य में काम करने वाले, वाक्य में काम करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्ता कारक कहते हैं। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे क्या कहते हैं, उसे कर्म कारक कहते हैं। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कहते हैं, ठीक है। अगला ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित वाक्यांश में अपादान कारक प्रस्तुत हुआ है। किस वाक्यांश में, तो भैया सिंपल सी बात है, जिसमें अलग होने की क्रिया हो रही हो वो गया, यानी कि पेड़ से गिर पड़ा, यानी पेड़ से वो अलग हो गया, ठीक है, पेड़ से वह अलग हो गया, यानी कि अपादान कारक हो गया। यहाँ पे चोर ने धन के लिए धारदार हथियार से व्यवसायी की गर्दन धड़ से अलग कर दी। इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग नहीं हुआ है, तो इस कारक में किसका प्रयोग नहीं हुआ, अधिकरण कारक का प्रयोग नहीं हुआ, क्योंकि में पर इस प्रकार की इस पे कोई भी शब्द नहीं आए। अपादान भी हो गया क्योंकि धड़ से अलग कर दी गई, अपादान हो गया। संबंध हो गया, काकी के नानी रे, नानी रे रे, नानी ने रा री रे, ये ठीक है, संबंध का भी हुआ, करण का भी हुआ, ठीक है, से द्वारा, ठीक है, से द्वारा, ठीक है। अधिकरण का बस नहीं हुआ, में पर का यूज नहीं किया, इसलिए इसमें अधिकरण कारक का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस वाक्य में कर्म कारक है। किस वाक्य में कर्म कारक, तो लड़का पत्थर फेंकता है, इस वाक्य में क्या है, कर्म कारक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, इनमें सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है। सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है, ममता है। कौन सी है, ममता है आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ईश्वर ने सुनने को दो कान दिए। इसमें सुनने को वाक्य में कौन सा कारक है, सुनने कौन सा हो जाएगा, संप्रदान कारक है। कौन सा कारक है, संप्रदान कारक है, को के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है, किस वाक्य में कर्म कारक नहीं है, ये बताना है। तो बालक रोते रोते सो गया, इसमें क्या है, कर्म कारक नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें भाववाचक संज्ञा है। तो भाववाचक संज्ञा किसमें, बचपन में क्या है, भाववाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वाक्य में करण कारक प्रसर्ग का उपयोग किया गया है। तो किसमें, हम नाक से सांस लेते हैं, इसमें करण कारक प्रसर्ग का उपयोग किया गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सीरीज जो थी संज्ञा सर्वनाम, संज्ञा लिंग वचन कारक के जो भाग तीनों थे वो हमने आप लोगों को पढ़ा दिए हैं। इतने 286 अभी तक क्वेश्चंस जो है पूछे गए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे उनको हमने यहाँ पे आपको करा दिया है। आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिए, और हिंदी के जितने भी अभी तक एग्जाम्स में, कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में, जैसे कि UPSSC, UPSI, ठीक है, UPPSC, RO, इन सभी के हम एग्जाम क्वेश्चंस लेकर आएंगे। आप लोग थ्योरी अपनी पढ़ते रहिए, और ये आए हुए क्वेश्चंस की एग्जाम की तैयारी आप हमारे इस चैनल से करते रहिए। आप लोग इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अपनी तैयारी में ध्यान दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।